Dear students, now we will talk about a structure of pollen grain. अब हम लोग pollen grain के बारे में पढ़ेंगे. In previous video, I was talking about the microsporogenesis. How microspore formation will take place. Microspore का formation कैसे होगा, इसके बारे में हमने previous video में बताया आपको. In this video, we will try to understand about the pollen grain. Right. In this video we will try to understand about pollen grain. So one thing you have to understand, the study of pollen grain is called palynology. Right. A study of pollen grain is called grain is called palynology. Right. Palynology is the branch of biology in which we study about the pollen grains. Pollen grains के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. pollen grains के बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. डिफरेंट जो एस्पेक्ट रिलेटेड टू द pollen grains that will be studied under the branch of biology that is called palynology. So आप हायर क्लास में palynology के बारे में पढ़ोगे. अभी हम लोग pollen grains से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऊपर में जो प्रोमिनेंट लेयर्स होते हैं, एक्साइन और एंटाइन जिसको आप बोलते हो, उसके बारे में उसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे. और पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होता है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कैसे करता है स्टिग्मा पे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे. फिर आगे आने वाला वीडियो में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की भी बात होगी. फिलहाल पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फैक्ट्स जो पोलन ग्रेन्स से रिलेटेड आपको जानना है वो जान लीजिए. सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पोलन ग्रेन राइट, जो सबसे बड़ा पोलन ग्रेन होता है वो किसका होता है. ठीक है, तो आपको याद रखना होगा मिराबलिस का नाम सुना होगा. मिराबलिस के कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पोलन ग्रेन्स. तो मिराबलिस जो प्लांट है, मिराबलिस जलापा का नाम आपने सुना होगा. तो मिराबलिस जो प्लांट है, इस प्लांट के पास सबसे बड़ा पोलन ग्रेन मिलेगा, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन मिराबलिस में मिलता है. दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किस प्लांट में मिलता है. तो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन आपको सबसे छोटा पोलन ग्रेन मिलेगा. राइट. एंड द लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन इज कॉल्ड जोस्टेरा. जोस्टेरा में लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखिएगा. स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसके होते हैं, इसके बारे में याद रखना है. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, आगे बात करेंगे. उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, कुछ चीजें जानना जरूरी है पोलन ग्रेन्स से रिलेटेड. पोलन ग्रेन्स का प्लांट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लांट में तो बहुत इंपॉर्टेंस है. उसका पॉलिनेशन करेगा, पोलन ग्रेन्स के अंदर ही गैमेट बनते हैं. तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से के पर्पज से पोलन ग्रेन्स होना ही चाहिए, है ना. इसका क्या इंपॉर्टेंस है नहीं आपको बताने की जरूरत है, हमें नहीं बताया. अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, पोलन ग्रेन्स इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, किसी भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स को ही मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है. मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट. राइट, पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट. राइट. अब कोई भी पोलन ग्रेन्स का अपना इंपॉर्टेंस है ना. पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो तो आप एक इंपॉर्टेंस जानते हो. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको एनसीईआरटी में लिखा गया कि पोलन ग्रेन्स जो होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसमें. ठीक है, इसलिए उसको टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. और चूंकि वो कॉस्टली होता है इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा उसका सप्लाई नहीं है. ठीक है,
इंडिया में बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं। इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में उसको खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन नॉलेज का अभाव होने की वजह से हम और आप जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं तो जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। जहां जहां पे लोग इसको समझते हैं वहां पे इसको टैबलेट के रूप में, इसको सिरप के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। कहीं कहीं पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो सीवियर डिसऑर्डर भी आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो है अस्थमा वगैरह जो कॉज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आप रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो बेसिकली आपको यहाँ पे बात करना है। अगर आप बात करोगे कि पॉलन ग्रेन्स की आप बात करोगे तो सबसे पहले आप समझो कि पॉलन ग्रेन्स का डायमीटर क्या होता है। डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो, ठीक है, कितना होता है? डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट। पॉलन ग्रेन का ये डायमीटर होता है, ये वेरिएबल होता है। कभी भी आपने हिबिस्कस का प्लांट को देखा होगा तो उसके फ्लावर को लीजिए, उसके ओपन फ्लावर को, कि अगर आप उसके एंथर को टच करेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, कि आपके फिंगर टिप पे येलो येलो कलर का या फिर कोई भी फ्लावर को आप लीजिए, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह कुछ आपने देखा होगा, तो उसको आप टच करते हो तो आपके फिंगर पे येलो कलर का कुछ चिपक जाता है, वही है पॉलन ग्रेन, है ना। उसको किसी वाटर के ड्रॉप पे अगर उस पॉलन ग्रेन को अगर स्प्रे कर दो, है ना, स्प्रिंकल कर दो तो बहुत ही खूबसूरत अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगा। तो पॉलन ग्रेन्स का जो शेप होता है बेसिकली तो ये स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन्स इज बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है ना, स्फेरिकल होता है, ठीक है। पर थोड़ा सा वेरिएशन भी पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स के शेप में, है ना। कहीं कहीं पॉलन ग्रेन जो होता है वो ओवल शेप भी होता है, कहीं पॉलीगोनल भी होता है, बट नॉर्मली आपको पॉलन ग्रेन स्फेरिकल मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात आपको याद रखना है, व्हीट और राइस के बीच में जो प्लांट होता है, व्हीट एंड राइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हीट और राइस में जो पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी होती है ना, वो कितना होता है? तो व्हीट और राइस में देखोगे तो ये 30 मिनट का वाइबिलिटी पीरियड होता है, ठीक है। इतने देर तक ये वाइएबल होता है, ठीक है। और इस वाइबिलिटी के दौरान जितना देर तक वो वाइएबल है, वाइएबल का मतलब जब वो अभी उसमें ये क्षमता है कि वो अभी स्टिग्मा पे फॉल कर जाएगा तो जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। एक पीरियड होता है, जैसे कि आप देखते हो कि हर चीज को एक एक्टिव फॉर्म होता है, तो पॉलन ग्रेन का जो वाइबिलिटी पीरियड है दैट इज द एक्टिव फॉर्म, राइट। तो वाइबिलिटी अगर लॉस कर दिया तब उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन वाइबिलिटी जब तक होता है उसका तब तक कुछ इसमें चेंजिंग आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर कर देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा। पॉलन ग्रेन्स का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, मैं अगर बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन में एनसीईआरटी लिखता है कि 2 प्रोमिनेंट लेयर होते हैं और यू कैन से प्रोमिनेंट वॉल्स होते हैं। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से 2 लेयर होते हैं। बाहर वाले लेयर को आप लोग क्या बोलते हैं? आउटर जो होता है, आउटर लेयर को आप लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन, ठीक है। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एंटाइन। तो एक्साइन और एंटाइन 2 लेयर होता है, ठीक है। जो एक्साइन होता है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये हार्ड होता है और एक केमिकल का बना हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। एक किस केमिकल का बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन, राइट। जो इंटाइन होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका लेयर जो है वो बीच बीच में कहीं कहीं पे बस स्पोरोपोलेनिन नहीं रहेगा, तो वहीं से जर्म पोर बन जाता है, ठीक है। और इंटाइन जो है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, ये थोड़ा सा
सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, है ना, एंड ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ होता है, टीन प्लस सेलुलोज। तो इसको पेक्टोसेलुलोजिक लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोसेलुलोजिक लेयर कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन जो है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो टेम्परेचर के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। ये टेम्परेचर के अगेंस्ट में एसिड, बेस, किसी भी रेसिस्टेंट स्पोरोपोलेनिन, एक पॉइंट लिख लो यहां पे आप, है ना, स्पोरोपोलेनिन इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट में एसिड, ठीक है, बेस, ठीक है, वाटर रेसिस्टेंस, ठीक है, एंड इन्हीं सारे चीजों की वजह से इसकी वायबिलिटी पीरियड कहीं कहीं कुछ कुछ पौधों में बहुत ज्यादा लॉन्ग भी हो जाता है, ड्यूरेशन जो होता है उसका लॉन्ग भी हो जाता है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो जल्दी डैमेज नहीं होता है, तो ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन, है ना। तो स्पोरोपोलेनिन जो होता है रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर, एसिड, बेस, वाटर के लिए रेसिस्टेंट होता है, और वो लाइट होता है ना, ताकि हवा में फ्लोट कर सके। कई जगह पे तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो एनिमल के द्वारा भी जाता है, मेल से फीमेल तक के, है ना, एंथर से स्टिग्मा तक, तो वो अलग बात है। तो अब हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए, है ना, ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का ये अंदर वाला लेयर हो गया। अब बाहर वाला लेयर को मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये लेयर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये बीच बीच में जो लेयर है, यहां पे जो गैप किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड जर्म पोर, जर्म पोर, ठीक है। ये हो गया आपका जाकर के एग्जाइम, ठीक है, अंदर वाला लेयर हो गया इंटाइम, ठीक है, और यहां से जो जर्म पोर है वहीं से क्या निकलेगा आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? पॉलन ट्यूब। आगे हम बात करेंगे पॉलन ट्यूब की। यहां से पॉलन ट्यूब बनेगा, इसके अंदर में मेल गैमेट बनेगा, ठीक है, डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, यहां से एक पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएगा जिसको आप पॉलन ट्यूब कहोगे, और यही पॉलन ट्यूब जो होता है वो फीमेल पे स्टिग्मा के अंदर में जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में जाने का काम करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। वो तो आगे की बात है, वो तो अभी काफी दूर है। तो आपको इतनी समझ में आई क्या पॉलन ग्रेन्स के बारे में? ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पॉलन ग्रेन्स के बारे में दे दिया। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। कि भैया सबसे पहले आपने देखा कि पॉलन ग्रेन था, है ना, पॉलन ग्रेन, ठीक है, इमेच्योर फॉर्म में इसको आप माइक्रोस्पोर भी कहते हो, माइक्रोस्पोर। तो ये तो बन चुका है। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर में, इस पॉलन ग्रेन के अंदर में गैमेट्स बनेगा, ठीक है। तो इसको अब ये पॉलन ग्रेन से यानी माइक्रोस्पोर से जो गैमेट बनेगा, जिसको स्पर्म बोलते हो, स्पर्म, दैट इज कॉल्ड गैमेट, गैमेट। तो चूंकि ये मेल गैमेट है तो मेल के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं माइक्रो, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। सो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।